आज हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज या फिर डिसऑर्डर, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज एंड गोल ऑफ थेरेपी माइस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज एंड ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज। माइस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज की बात करें तो इसमें मस्कुलो स्केलेटल वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज होने लगते हैं और पेशेंट को वीकनेस आने लगती है। इसके साथ साथ फैटिक, थकावट और पेशेंट के अगर हम बिहेवियर की बात करें या फिर फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेशेंट को। और साथ ही साथ जो पेशेंट है उसे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, और इसके साथ साथ पेशेंट को फूड टेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और इसके साथ साथ पेशेंट को डबल विज़न, मतलब कि एक चीज़ डबल दिखेगी, और पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज दिखेगा। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि एंटीबॉडी बन जाती है जो कि अपने ही बॉडी के पार्ट को डिस्ट्रॉय या फिर टिश्यू को करने लगती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम होता है। तो इसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो डिस्ट्रॉय करती है निकोटिनिक रिसेप्टर को, और निकोटिनिक जो रिसेप्टर है उसकी वजह से क्या होता है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या करती है, जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर है वो कम हो जाते हैं। और कहाँ कम हो जाते हैं, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जिसकी वजह से जो कोल एनर्जिक जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। तो याद रखना है, इसमें जो अल्जाइमर डिजीज है या फिर डिसऑर्डर है, इसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसकी वजह से जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं वो कम हो जाते हैं। और कहाँ कम हो जाते हैं, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और साथ ही साथ डिक्रीज होती है एक्टिविटी ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड कॉजेज मस्कुलर वीकनेस। साइन की अगर हम बात करें या फिर सिम्टम की बात करें तो पेशेंट को वीकनेस लगेगी, और उसके साथ साथ फैटिक, विल्टी, जो है पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा, अगर थोड़ा सा भी चलेगा तो उसे वीकनेस और फैटिक विल्टी। और साथ ही साथ डबल विजन, मतलब कि एक चीज उसे डबल दिखेगी। इम्पेयर स्पीकिंग, डिफिकल्टी टेकिंग फूड, चेंज फेशियल एक्सप्रेशन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, डिफिकल्टी वॉकिंग। इसमें जो एसिटाइल कोलिन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मोटर नर्व उसे रिलीज करती हैं, और एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है निकोटिनिक रिसेप्टर से, और निकोटिनिक जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और एंटीबॉडी जो बनती है वो डिस्ट्रॉय करती है निकोटिनिक रिसेप्टर को। कॉजेस की अगर हम बात करें तो नंबर 1 कॉजेस है एंटीबॉडी का बनना। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो एंटीबॉडी बन जाती है वो ब्लॉक करती है और डिस्ट्रॉय करती है न्यूरोट्रांसमीटर कार्ड कार्ड एसिटाइल कोलिन। यानी कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है उसे एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी या फिर उसकी एक्शन को ब्लॉक कर देगी। ठीक, जिसकी वजह से जो कोल एनर्जिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ ब्लॉक द फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड मसल्स स्पेसिफिक।
तो जो मसल्स स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उसे वो ब्लॉक हो जाती है, और जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। और साथ ही साथ जो थाइमस जो ग्लैंड है वो ट्रिगर करता है और मेंटेन करता है द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी दैट ब्लॉक एसिटाइल कोलिन, यानी कि इसमें जो एंटीबॉडी बनी है उसका रीजन थाइमस ग्लैंड है, जो कि ट्रिगर करता है और मेंटेन करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है वो डिक्रीज करेगी कोलिनर्जिक एक्टिविटी, निकोटिनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो मसल्स वीकनेस हैं वो हो जाएंगी। और जो पेशेंट है वो थोड़ा सा भी चलेगा तो उसे वीकनेस आ जाएगी, और साथ ही साथ तो उसे फैटिगबिलिटी मतलब कि थकावट, वीकनेस मानो या फिर थकावट, एक ही बात है घुमा फिरा के। ठीक, तो उसे जो मसल्स हैं वो उसकी वीक हो जाएंगी और उसे चलने फिरने में दिक्कत होगी। जो पेशेंट है उसे वॉकिंग में दिक्कत होगी, और बहुत जल्दी ही उसे थकावट हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज रहेंगे। अगर हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर कौन-कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी को, या फिर डिक्रीज करते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, या फिर इलनेस, सर्जरी कर सकती है, डिस्ट्रॉय फंक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी को, स्ट्रेस, और कुछ मेडिकेशन, कुछ जो हैं जो कि डिक्रीज करेंगी कोलिनर्जिक एक्टिविटी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर 1 गोल ये है कि जो एंटीबॉडी बनी है उसे सप्रेस किया जाए। तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग यूज कर सकते हैं, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग यूज कर सकते हैं हम इम्यूनो सप्रेसेंट में। और इसमें अगर हम कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोलिनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, उसकी जो एक्शन है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसमें जो ड्रग यूज किया जाएगा इसकी एक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर की एक्शन को बढ़ाने के लिए, कहाँ बढ़ाने के लिए, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे कि वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, और जो मसल्स जो वीकनेस है वो खत्म हो जाए, और पेशेंट को चलने फिरने में, या फिर फूड टेकिंग में, या फिर स्पीकिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए जो ड्रग यूज किया जाता है न्यू स्टिगमाइन। ठीक है, न्यू स्टिगमाइन जो ड्रग है उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कोल इनस्ट्रेस जो एंजाइम होता है उसे इनिवेट करते हैं। यानी कि जो न्यू स्टिगमाइन जो ड्रग है वो कोल इनस्ट्रेस जो एंजाइम है उसे इनिवेट करेगा, और जिसकी वजह से जब ये कोल इनस्ट्रेस एंजाइम इनिवेट हो जाएगा तो इसकी वजह से इनिवेट हो जाएगी हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी रिसेप्टर पे, और रिसेप्टर पे बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से निकोटिनिक एक्शन इंक्रीज हो जाएगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो अल्जाइमर का पेशेंट है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी, और उसे थकावट या मसल्स वीकनेस नहीं होगी। ठीक है, और जो उसके सिम्टम हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक, तो एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलिसिस को इनिवेट करता है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। न्यू स्टिगमाइन क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस को इनिवेट करेगी, और जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन है उसकी एक्शन इंक्रीज होगी।
ठीक है, या फिर उसका एक्शन इंक्रीज होगा। तो सीधे 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 याद रखना है, नंबर 1 कार्टिकोस्टेरॉइड जो कि जो एंटीबॉडी बनी है उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, उसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे। और साथ ही साथ जो न्यूस्टिगमाइन है जो कि ड्रग जो कि आपके जो कोल इन स्ट्रेस जो एंजाइम है उसको इनिबेट करेगा, और साथ ही साथ इनिबेट करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, और जिसकी वजह से कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। और जो माइस्थेनिया ग्रेव्स का पेशेंट है उसके जो सिम्टम हैं जो साइन सिम्टम आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और पेशेंट क्योर हो जाएगा। यूजिस की अगर हम बात करें न्यू स्टिगमाइन का, तो जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेव्स में इसका यूज होता ही है, और साथ ही साथ अल्जाइमर डिजीज में इसका यूज होता है, और साथ ही साथ इसका बेलाडोना पॉइजनिंग में इसका यूज होता है न्यू स्टिगमाइन का, और साथ ही साथ यूरिनरी रिटेंशन में इसका यूज होता है, और इसके साथ साथ मायोटिक पेशेंट में इसका यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।